साहिल, सुनील साहिल, ये अभी बहादुरगढ़ से जो आए थे, बैठ के कविता पढ़ी, मेरा पुराना मित्र है। इसकी शादी होने वाली थी। पिताजी बोले यार अनिल इसके लिए इसको कोई रिश्ता बता, इसको दिखाना है। मैं बोला लाला जी से पहले डॉक्टर का दिखा। तालियां बजाओ। क्या बात है बाबा। ये गजार जो डॉक्टर है इसने दिखाना था भाई। ये पशु चिकित्सक है। बल्लू भाई का भी मुकाबला नहीं। बल्लू भाई की शादी हुई, इसकी सास कहने लगी बल्लू भाई की कि लड़का कितना खुश है। मैंने कहा कैसे? बोले घर से ही नाश्ता मार रहा है। तालियां नहीं बजाई आपने साहब। दोस्तों क्या बात है, मजा लेना आज की। बहुत मस्ती से सुन रही हैं। हमारी बहन जी बैठी हैं, बड़े आदर से बैठी, मैं नमन करता हूं। जब ये शुरू में आई 15 मिनट तो इन्होंने इस बात में लगा दी कि कहां बैठना है। एक बहन जी कह रही वहां कुर्सी पे बैठेंगे, हमारे लिए बिछ रही है। एक कह रही नहीं वहां बैठेंगे। आखिरी में एक महिला ने सलाह दी कि नहीं नीचे बैठते हैं। मैं महिलाओं को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां आपके समर्पण में, आपके चरणों में इसलिए रखता हूं साहब, क्योंकि आजकल बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। हास्य का कवि हूं लेकिन संस्कारों की बात भी देकर चाहना चाहता हूं। आदरणीय हमारे विधायक महोदय भी बैठे हैं। बैठे रहो, वो तो मैं बताना तो है, बैठे तो सारे हैं पर नू बताना है। विधायक महोदय भी बैठे हैं। वो एक ने पूछा बेटा नेता और आदमी में क्या फर्क होता है? बोला आदमी कभी भी नेता बन सकता है, पर एक नेता। हाथ उठा के ताली बजनी चाहिए साहब। ये बात, ये महिलाएं बैठी हैं, मैं 4 पंक्तियां इनके चरणों में रखता हूं साहब। बहुत बेहतरीन कवि सम्मेलन आज का हो रहा है, जबरदस्त। और मैं भाई मुकेश को धन्यवाद देता हूं, मुकेश जी को जिन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा। भाई गजानन बैठे हैं, अशोक गुप्ता जी बैठे हैं, मैं नमन करता हूं इनकी। गौरी शंकर भाई बैठे हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, तो सारे बैठे हैं। मतलब बताई थी मैंने भी, सारे बैठे हैं कुल मिला के। अड़ा कौन है? बैठे हैं सारे। ये बहन जी इतने मन से सुन रही है, ये बहुत अच्छी बात है, इतनी शांति से सुन रही है। नहीं हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब। सच बता रहा हूं, खड़े नाश हो जाए कति। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। अरे बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर ने शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। अब वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला। पूरा कुनबा पीछे नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा मां तू भी कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की महिला की विशेषता है। वो एक बुढ़िया अपने पोते को खिला रही थी, बोला मेरा लाल मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छुट के नीचे गिरा, चंदा का मुंह फूट गया, खून निकल गया। यार बहू आई और अपनी सास से कहने लगी सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। वह सास भी छठी हुई थी बहादुरगढ़ की, बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगा और तू मेरा चांद मत छेड़ दिए। ये हरियाणा की विशेष धरती है भाई साहब। मेरा सौभाग्य है कि मैंने हरियाणा की धरती पे जन्म लिया, दिल्ली रहता हूं, लेकिन आपकी उत्साह आपकी उमंग देखकर बहुत मन प्रसन्न करता है। क्योंकि आजकल तनाव बहुत है साहब, जीवन में तनाव इतने। हॉस्पिटल के बाहर एक डॉक्टर ने 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। पर आजकल टेंशन जिंदगी में इतनी हो गई साहब, हंसना कोई नहीं चाहता सरदार जी। टेंशन कहीं से ले लो बाबूजी। आप थोड़े बाबूजी थोड़ा सीधे होके इसलिए बैठो, मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे शहजादे सलीम हो और मैं अनारकली, कि नाच अनारकली है, एक हार और इनाम मिलेगा। सच बता रहा हूं भाई साहब, टेंशन आप कहीं से ले लो। प्रैक्टिकल बता रहा हूं भाई साहब, सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, साला का टेंशन हो जाएगी। वो था कौन जो राम राम कर गया भाई। अच्छा पति पत्नी साथ में जा रहे हो, यो लिया चाय यो मरवा होगा भाई मैंने, पर मैं चाय वाले को कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी चाय वाला किसी टाइम और इसके पास तो कॉफी है, ये तो राष्ट्रपति भी बन सकता है।
अभी नोटबंदी हुई साहब, 4 पंक्तियां रखता हूं, पहले वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं महिलाओं के लिए। मैं तो कवि सम्मेलन में चला गया, इतने मन से सुन रही है बहन जी हमारी, मैं सच बता रहा हूं भाई साहब। एक कवि सम्मेलन में चला गया, एक महिला 15 मिनट से भाई साहब गुस्से में घूर रही, मेरे को 15 मिनट हो गए क्रोध के अंदर, बिल्कुल बुरी तरह से घूर रही गुस्से में। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। बाद में मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा बहन जी कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ पता नहीं भाई साहब, कहां निपटा दे। 4 पंक्तियां रखता हूं बेटियों के लिए, गर्भ में मारने लगे हम बच्चियों को, 4 पंक्तियां संस्कारों की देता हूं। और जितना हास्य में आपने प्यार दिया, संस्कारों की पंक्तियों पे भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए कि इसे बेटा बना पालो, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। गर्भ में मार देते हम बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, कि इसे बेटा बना पालो। अरे जाइब जा बेटा जा। हरिओम जी भेज दो, यो नहीं छोड़ दे लेकिन। हाँ जी भाई सुन लो मेरा, हमारे कवि सम्मेलन में एक परंपरा है, कवि सम्मेलनों के अंदर एक अध्यक्ष चुनते हैं। आज हम भूल गए, आज का हमारा डेरा प्रमुख जो सरदार है, बस इसका एक ध्यान रखना पड़ेगा, कदे गुफा में चले जा। तालियां नहीं बजा रहे आप साहब, तालियां खुल के बजानी चाहिए, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है साहब। पैसा भगवान ने बहुत दे दिया, बहुत इज्जत दे दी, बहुत शौहरत दे दी। नहीं बाबूजी ना डर लग गया है बाबूजी, मैंने नहीं, वो इसलिए डर लग रहा भाई साहब, मैं कवि सम्मेलन में गया, एक इतनी बड़ी मूंछ वाला लठ लेके सामने आ गया। मैंने कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोला तू तो अतिथि है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने बुलाया है। घबरा जाता आदमी मंच के ऊपर भाई साहब, एकदम कोई आ जाए और हाथ मिला ले, वैसे ही बड़ा खतरनाक मामला होता भाई साहब। 4 पंक्तियां फिर मेरे बीच में रह गई, वो कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती है, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, और मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी, मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है। हर काम नारी कर सकती है भाई साहब, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो लुगाई नहीं कर सकती। ताली मत बजाओ, पहले सुन लो, जल्दबाजी नहीं करो, सुनो पहले। हर काम नारी कर सकती है, बस एक काम नहीं कर सकती। कभी भी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में कोई महिला काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है? ये तो लगा सके। और ये 4 लोग जो ताली बजा रहे हैं, इनके घर में सबसे ज्यादा लगी पड़ी है। 2 मेडल जीते ओलंपिक में हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने लाज रखी देश की। 2 बेटियों ने लाज रखी हमारे देश की ओलंपिक में, जो मेडल लाई। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई वहां से भाई साहब। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, जब 2 मेडल महिलाएं लाई तो केजरीवाल साहब का एक बयान आया, आपने ध्यान नहीं करा साहब, मैं बताता हूं और आपको अच्छा लगे तो तालियां चाहूंगा। 2 मेडल बेटियां लाई, उस दिन केजरीवाल साहब बोले, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। विधायक महोदय हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ नहीं पता भाई साहब देश में क्या चल रहा है। बहुत बेहतरीन है, लेकिन अभी नोटबंदी हुई है, कुछ लोग नाराज हुए नोटबंदी से। एक मेरे को मिल गया भाई साहब नोटबंदी वाला, 7 तारीख को मैंने अपनी लुगाई से कही, मैंने कहा 5000 रुपए दे दे, बहुत जरूरत है। बोली जहर खान न पीसे को ऐसा, फितरत बता रहा हूं भाई साहब, इतनी झूठी। बोली जहर खान नहीं है। मैं बोला जहर के तो तू मेरे तले ले, किसे डाला पांडा छोड़ मेरा भाई साहब। 8 तारीख को बाबूजी 5 लाख रुपया निकला, आधा अदरगढ़ जहर खा के मर गया, इतना पैसा निकला। भाई तू इतनी आग मत बैठ, मेरा जी घबरा हुआ है।
बोला आप इधर बैठ जाओ, आपने 3-4 आदमियों की जगह घेर ली। मेरे को याद है, इनको देख के याद आ गया कि भाई बस बहुत मोटी महिला, इतनी मैं यहां दिखा नहीं, इतनी मोटी यहां आई नहीं भाई साहब, और आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहां बैठी है भाई। ये मोटी महिला और मरियल सा पति 30-40 किलो का, वो दिखा देता हूं मैं कहां है। ये मोटी महिला और मरियल सा पति 30-40 किलो का भाई। सुनील साहिल देखा मंच पे, ये भी फालतू है, इसके खड़े करके 2 टुकड़े कर दो आधे आधे, इतना सा भाई साहब। ये मोटी महिला और मरियल सा पति उसको ले गई टैटू वाले के पास। अब टैटू वाला हरियाणा का था, जाती बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाला बोला इस पे बनवाएगी तो जंगल का राजा शेर। पहले उसने फिगर देगी पति की, पतला सा पति भाई साहब इतना सा उसका हाथ, बोला इस पर सांप बनेगा। और यह सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसका मरा हुआ सांप बनेगा, पड़ा हुआ ऐसे लंबा। और ये सांप इसी साल बनवा लियो ना, अगले साल केचुआ बनाना पड़ेगा। तालियां बजाओ साहब एक बार जोरदार मिलके। नोटबंदी की बात बता रहा हूं भाई साहब, एक रोता आदमी मिला, बोला यार मोदी ने मरवा दिया। मैंने कहा मोदी जी ने कैसे मरवा दिया? पानी दे यार तू। भाई साहब नोटबंदी की बात बता रहा हूं, एक आदमी मिला मेरे को, मेरे से बोला यार मोदी ने मरवा दिया। मैंने कहा मोदी ने कैसे मरवा दिया? कह रहा यार सारा धन मेरा नाश हो गया, एक रात के अंदर ऐसी तैसी कर दी, कम से कम बताना तो चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसा तेरे पास सारा काला धन होगा? बोला धन तो था यार, लेकिन ऐसा कुछ तो हिसाब किताब बिठाना चाहिए। मैं बोला देख मोदी जी कोई काली चीज नहीं छोड़ देंगे, सब ना सफेद कर देंगे। बोला कैसे? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति काला था, ये दोनों कवित्री भाई साहब बिल्कुल काली स्या थी, मोदी तो दिखाई थी एक बार। तालियां नहीं बजा रहे आप साहब। खबर अनिल बोला यार एक बार मोदी जी मिल जाए, अनिल एक बार मोदी जी मिल जाए यार, 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। मैंने कहा भाई क्या कहेगा, 4 पंक्ति मिल गई तो सुनिए साहब, विधायक महोदय आपको समर्पित करता हूं, आपकी पार्टी की बात है, मजे लेना आप भी। क्या बोला वो? अरे क्या हो जाते रे यार, ऐसे थोड़ी ना चीखते, तेरे तो दर्द उठ रहे हैं। सुनो भाई साहब कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। मोदी जी मिल गए तो क्या कहना चाहता साहब वो, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। तालियां चाहूंगा साहब चौथी पंक्ति पे, कि एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे, कि जियो मेरे लाल की आशीषी अंबानी के लिए, जियो मेरे जियो मेरे लाल की आशीषी अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और चौथी पंक्ति में विधायक जी आपकी तालियां चाहिए साहब, कि जियो मेरे लाल की आशीषी अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे। जिंदाबाद अग्रवंती, बहुत अच्छा। अभी ये इन्होंने निकाह की बात पढ़ी है, आई थी मुमताज नसीम जी, मुमताज आई थी अभी, बोली वहां जाके बरसो जा मेरे सवरिया, मतलब ठेका है बता, वहां जाके बरसो, वहां जा मेरे सवरिया, सावरिया का डेंगू करवा दे। भाई आजकल बरसात में डेंगू के मच्छर हो रहे, अपने यहां क्यों नहीं बरसवा रहे तुम? वहां जाके बरसो जहां मेरे सावरिया, खाम खा की बात भाई साहब। अभी उन्होंने बताया मेरा जब तक मेरा निकाह हो लिया तब तक तूने मेरे से शादी करी, दुनिया भर की बात है। अभी भाई साहब यूपी की बात बता रहा हूं मैं, यूपी के अंदर भाई साहब सारी सीटें आ गई भाजपा की। मोदी जी खुद परेशान, यार इतनी सीटें कैसे आ गई? उन्होंने अमित शाह को बुलाया, बोले यार यहां तो आ, बोला हाँ, बोला यार यूपी के अंदर इतनी सीट आ गई, कैसी आ गई? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी की तो हमें भी उम्मीद नहीं थी। अमित शाह ने जो उत्तर दिया साहब,
अब मेरी कल्पना है और आपने हाथ से ठाका लगा के सुनिएगा साहब कैसे उन्होंने बताया। मोदी जी ने सवाल किया कि यूपी में इतनी सीटें भैया कैसे आ गई। मस्ती साहब, फुल मस्ती से सुनिएगा कि यूपी में इतनी सीटें भैया कैसे आ गई। उत्तर के ट्रिपल तलाक वाली बात सबको भा गई। घर में था एक सलीम रेशमा थी कई कई, बुरके कोढ़े फूल का बटन दबा गई, बुरके कोढ़े फूल का बटन। अभी आपने देखा होगा भाई साहब, कोई भी नेता हो चाहे, और हमारा हरियाणा, मेरे को तो खुशी तो इस बात की है कि बाबा नमाड़ा पर आई, पर इस तक बुढ़ा आदमी नहीं पाया। खैर बहुत बढ़िया है आज का कवि सम्मेलन। ये बल्लू भाई यहां झूठ पे झूठ बोल रहा है। अनिल अग्रवंशी अंतरराष्ट्रीय कवि, मेरे बारे में इतने देशों में गया, कोरी झूठ भाई साहब। मैं आज तक बहादुरगढ़ पाग किसी ने नहीं बुलाया। खाम खा की बात, देश के कोने कोने में कविता पाठ, कोने कोने में। मैं भाई साहब आज तक कोने में नहीं गया। नहीं, मैं क्यों कोने में जाऊं, मेरे पास अवैध रचना भाई साहब, जब कोने में सुनाऊं मैं बीच में सुनाऊंगा। देश के कोने कोने में कविता, और झूठ इतना बोलते हैं बल्लू भाई। मैंने भाई साहब 8 साल पहले फोन करा रहा है, मैंने कहा बल्लू भाई कहां, बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए, बोला कविता पाठ। अरे मैं बोला मैं आज तक बहादुरगढ़ तक नहीं गया, तू अमेरिका पहुंच गया। झूठ भाई साहब कितनी हद। मैंने 1 महीने बाद फिर फोन करा, अरे मैंने कहा बल्लू कहां, बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैंने कहा पहले अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। झूठ की हद होती है भाई साहब। मैं घर चला गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है, बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांजे। मैंने भाई साहब वहीं से टेलीफोन कराया, मैं बल्लू भाई कहां, बोला कनाडा। तू कहां, मैं बोला दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। ये मंच में कुछ और बात होती है। अभी सुनील साहिल हास्य का कवि अभी आया था यहां पर, जिन्हें बहुत अच्छा कविता पाठ करा। ये हास्य का कवि है। कुछ कवि वीरस के होते हैं, वीरस के कवि देखे भाई साहब आपने। ये विनीत भाई तो मौलिक वीरस के कवि हैं, जो मन से देशभक्ति की बात पढ़ते हैं, बाकी कुछ चीखते रहते हैं। अभी सुनील साहिल के मन में आ गया भाई तू भी वीरस का कवि हो लिया। एक बार मंच के ऊपर इन्होंने वीरस का कवि सुन लिया भाई साहब। ये भी घर में जाके अपने शुरू हो गया भाई साहब। जैसे दरवाजा खोला, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। बच्चों ने सोचा यार पागल हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया इसके। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। अंदर से लुगाई आई, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। ये व्यापारी भाई बैठे, इनकी तालियां चाहता हूं साहब। कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज। व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और तालियां चाहिए चौथी पंक्ति पे कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने। तुम वही खड़े रहना चारों, अच्छे काम करते तो यहां आगे आ जाते। बहुत सल्यूट करता हूं। हरियाणा तो मस्ती का प्रदेश है साहब। हमारे यहां तो मक्खी मच्छर तक में हास्य है। वो एक मक्खी का मच्छर से शादी हो गई। शादी के अगले दिन मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जिज्जा मर गया। ये हमारा तो मस्ती का प्रदेश है। हमारे तो बुड्ढे भी इतने ऊते भाई साहब, एक से एक। ये मंच वाले नहीं वैसे होते हैं। वो मैं एक मेट्रो में बैठ गया भाई साहब, एक ताऊ मिल गया मेरे से, बोला अरे छोरे बलबीर का है। मैं बोला ना ताऊ बलबीर का कोनी, पर ताऊ के कहां चैन। अरे बोला बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ 3 बार मना कर ली, मैं बलबीर का कोनी, पर ताऊ तो ताऊ था। बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है। बलबीर का तो विनीत है।
ये बात राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ साहब, राष्ट्रपति ने 4 लोग चुने हिंदुस्तान में से। बोले 4 लोगों को बुलाना, पाकिस्तान को पहले निपटाना जो नया राष्ट्रपति बने। बोले किस किस को बुलाओ? बोले एक तो बाबा रामदेव ने बुलवा दो, यो निपटा देगा पाकिस्तान ने। वो बोला भाई ये कैसे निपटाएगा? बोला इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, सारा सामान बना दिया, रामदेव मिल निपटा सकते हैं। बोला भाई दूसरा आदमी चुनो। बोला भाई दूसरा निपटा सके केजरीवाल। बोला भाई केजरीवाल कैसे निपटा देगा? बोला निपटा होगा नहीं तो कम से कम दुखी तो करे देगा। बोले तीसरा कौन निपटाएगा? बोले मोदी जी निपटा सकते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना काम कर रखा है। बोले मोदी जी को बुला लो। और बोला चौथा, आपकी तालियां चाहूंगा साहब चौथा आदमी सुन के। चौथा भाई मैं बुलाया फिर 4 आदमी बुलाए राष्ट्रपति को निपटाना। राष्ट्रपति ने कहा पाकिस्तान को निपटाना कैसे निपटाओगे? पहले रामदेव ने बताया कि मैं कैसे निपटाऊंगा। चारों की बात सुनिएगा। हाथ से मैंने कहां से निकाला है? छंदों द्वारा हाथ से बड़ा मुश्किल से निकलता है। तमाम कवि मेरे बड़े भाई बैठे हैं, उनकी अगवानी में पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा साहब। स्वागत। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। रामदेव बोले, अभी एक दोस्त मेरे पास रोता हुआ आया भाई साहब, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा कैसे? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैं बोला तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार सुबह 4 बजे टीवी के सामने योग सीख रहे थे। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादा मेरे भोले भाले भाई साहब 90 साल की। बाबा बोला सांस खींचो। इब दादा जरा खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादा ने सुंडी तक खींच ली। बाबा बोला और खींचो। भाई साहब इतनी देर में लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में ही लाइट आ गई। रामदेव जी टीवी में से बोल रहे थे, ये एक्सटेंड किया भाई। रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निपटारा होता है। अरे बोला यो तो मेरा बाबा निमट गया। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले केजरीवाल, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। तालियां चौथी पंक्ति पे चाहिए साहब। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे सो गया। हाँ चलो भाई बढ़िया। आजकल भाई साहब सच बता रहा हूं मैं, इतने प्यार से महिलाएं बहन जी मेरी सुन रही है, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। आज नारी का दर्जा बहुत ऊंचा समाज के अंदर हो रहा है। पहले नारी को अबला कहते थे, अबला। आपको भी नहीं पता होगा बहन जी अबला क्यों कहते थे। आज नारी को सबला कहते हैं। अबला क्यों कहते थे मैं बताता हूं भाई साहब। पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इसलिए कहते थे अबला। अब आज नारी सबला है, बस जितना भी है सारा ला। महिला कहीं से कम नहीं है भाई साहब। वो एक पत्नी, आज कोई पति पत्नी को बेवकूफ नहीं बना सकता। वो एक पति आया पत्नी के पास, बोला सुन मेरी बात, गवर्नमेंट ने घोषणा करी है कि जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपए महीना देगी। अब तेरे मेरे तो ये एक ले दे के बंटू है, एक ही पैदा हुआ है बंटू, गवर्नमेंट हमें 10,000 दे देगी। तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं, लुगाई बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। लुगाई बोली लिया, जयपुर से बच्चा लेके आया, घर के आप घर पे आके बोला पत्नी से बंटू कहां है। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। कहीं से कम नहीं है भाई साहब। ये हमारा बल्लू भाई क्या है, संचालन कर रहा है, बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई मस्त है बिल्कुल।
मैंने इससे एक दिन कहा बल्लू से, मैंने कहा यार कोई गुरुजी बना ले। बोला यार गुरु मेरा क्या करेगा? मैंने एक बार बनाया था, मेरे को रोब दिखाने लगा, अपनी तड़ी झाड़ने लगा, मैंने 1 मिनट में सीधा कर दिया। मैंने कहा कैसे? बोला मैं और गुरुजी जा रहे थे, गुरु बोला सुन बल्लू, वो जो सामने से महिला आ रही है उसके हाथ में जो सोने का कंगन है मेरी बदौलत है। इनने कहा यार देख क्या रूप दिखा रहा गुरु, खाम खाम है। बोला देख एक वो महिला जा रही है उसके गले में जो डायमंड का सेट है वो मेरी बदौलत है। बोला अनिल भाई मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा देख गुरुजी, वो जो सामने से महिला आ रही है सुंदर सी, उसके हाथ में जो गोदी में जो बच्चा है वो एक का भाई साहब रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ साफ कह दी देख बे तेरा रिजल्ट आने वाला, फेल हो गया ना मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगला तो चाह बता नहीं कहना पड़े। बोला फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी ने पूछा हाँ भाई रिजल्ट आया था क्या हुआ? कह रहा छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा पूछ के। ये हमारे बहादुरगढ़ के बच्चे हैं साहब। वो एक बच्चे से सवाल करा बापू जेल क्यों गए? बापू का पूरा नाम क्या था? बच्चा हमारे बहादुरगढ़ का था। बोला बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए। बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था। बच्चा कहीं नहीं चूकता। बोला अच्छा ये बता तेरे पापा ने 1 लाख रुपया 12% ब्याज पर लिया, 1 साल बाद तेरे पिताजी कितना रुपया लुटाएंगे? बोला जी वो नहीं लुटाओ। बोला क्यों तेरे पिताजी हिसाब नहीं जानते? बोला तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, ये काम हरियाणा। बोला अच्छा एक बात बता, मास्टर ने सवाल करा फिर बच्चे से, अच्छा ये बता बेटा क्या अपने गांव में कोई महान व्यक्ति पैदा हुआ? बोला ना जी मारा तो सारे बालक के पैदा हुए, मारा नहीं हुआ कोई महान। अच्छा एक से और सवाल पिताजी ने साफ साफ कह दी देख बे तेरा रिजल्ट आ गया, आने वाला है कल 2 बजे तेरा रिजल्ट आएगा और मेरी मीटिंग चल रही होगी तमाम लोगों के साथ। तू अपना रिजल्ट मत बताइयो, बेइज्जती मत करवा दियो समाज के अंदर, तू अपना इशारों में रिजल्ट बताइयो। बोला इशारा कैसा पापा? बोला 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो कह दियो राधा कृष्ण, 3 में फेल हो जाए तो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ओपन मत कर दियो। बच्चा हरियाणा का था। बोला चिंता मत कर पिताजी। 2 बजे रिजल्ट आया, देखा पिताजी बैठे हुए मीटिंग चल रही है, पिताजी ने इशारों में पूछा बोल बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बोला पापा सांचे दरबार की जय। सब कुछ साफ। अच्छा एक का रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा भाई तेरा रिजल्ट आया था क्या हुआ? कह रहा वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोले जो एमएलए है उनका छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, एमएलए का होगा, तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता तेरी बुज्जू हूं। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? बीमा गुरु होते हैं, हम सबके मेंटोर होते हैं, और जिन्होंने भारत और भारत के बाहर जिन्होंने हिंदी कविता का परचम लहराया है, लाल किले की प्राचीर से जिन्होंने काव्य पाठ किया है, न जाने कितने पुस्तकें लिखी है। भिवानी परिवार मैत्री संघ के जो संस्थापक हैं, मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े। देशभक्ति की बात करते हैं, एक ज्वाला आप देखिएगा कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, वैर भावों को भूल सके हम, ऐसी ही कुछ भंग चढ़े, और जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद रसिक गुप्ता जी, बहुत अच्छी कविता पत्थर की सुनाई उन्होंने। और एक बात ध्यान से सुन लेना, किसी के हिस्से की ताली अपने पास रखना यह भी काला धन होता है। मंच पर विराजमान प्रीतम सिंह शर्मा साहब, शिवम उनके साथ बैठे हैं, शिवम अग्रवाल, राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी, और समस्त कवि मित्रों को नमन करता हूं। आप लोग अब तक क्यों बचे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब कवि सम्मेलन आरंभ हुआ
तब भी सुनने वाले इतने ही थे, और जब समाप्त हो रहा है तब भी सुनने वाले इतने ही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि जब ज्यादा लोग सुनते हैं तो लगता है कौरव सुन रहे हैं, और जब कम लोग सुनते हैं तो लगता है पांडव सुन रहे हैं। मैं इससे भी बड़ाई आपकी कर नहीं सकता। जब रसिक गुप्ता जी और खुशबू जी में संवाद हो रहा था और आप जैसे झूम रहे थे, जैसे आनंद ले रहे, तो मुझे लगा कि मजनू का टीला नजदीकी ही है। तो मैं आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको कविता सुनने का सलीका, कविता सुनना आपको आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज्यादा समय नहीं रुकूंगा क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है। एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास का फोटो चौराहे पे रखकर जूतों से पीट रहे थे। तुलसीदास को जूते जूते दरादर जूते लगा रहे थे। जनता इकट्ठी हो, क्या हो गया, निराला जी ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बोलो मार दे दो, मार दे दो। अरे बोला कुछ हुआ भी तो होगा। तो निराला जी ने उत्तर दिया कि जो मैं अच्छा अच्छा लिखना चाहता था ये सब हमसे पहले लिखकर चला गया। मैं लिखूं तो क्या लिखूं? तो आज मेरा मन करता है कि रामजस के गेट के ऊपर रसिक गुप्ता का फोटो रखूं। आप समझ विनम्र है, क्या कीर्तन किया है, क्या तालियां बजवाई, सारा मंच लूट लिया। बहुत अच्छा। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिया, आपने भाग्यशाली है। और भाग्यशाली है कि आपका जन्म दिल्ली में हुआ। नहीं हुआ। अच्छा है, नहीं होना चाहिए। आप भाग्यशाली, आपका जन्म भारत में हो, ये ठीक है। क्योंकि दुनिया में कोई देश की मां नहीं। कभी सुना क्या अमेरिका माता की, कभी सुना क्या जापान चाचा की, कभी सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय। संभव नहीं, सारी दुनिया बोलती है भारत माता की। मैं हैदराबाद में बोला था भारत माता की जय। कोई पीछे खड़े होकर चिल्लाया वहीं से, क्या होता है भारत माता की जय? हिंदुस्तान में राजेश चेतन से कोई ये सवाल करेगा, हमने विचार नहीं किया। अब आप मुझे बताओ रामजस वालों, कोई हमसे भारत में पूछे भारत माता की जय क्या होता है, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? उत्तर तो देना ही था, मैं केजरीवाल के गांव का हूं। मैंने जहां जहां बताया मैं केजरीवाल के गांव का हूं, लोगों ने मुझे कूटा, बहुत पीटा। तो आजकल बोलता हूं मैं केजरीवाल के पड़ोस के गांव। तो मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर आने का मन होता है, सारी दुनिया में केवल एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है, इसलिए भारत माता की जय। नहीं माना, वहीं से फिर चिल्लाया झूठ बोलते हो, तुम्हारे ईसा मसीह कब पैदा हुए, तुम्हारे हजरत मोहम्मद कब पैदा हुए? अब आप मुझे बताओ, मैं चुप रहूं के उत्तर? मैंने कहा जाके पढ़ो, ना तुमने बाइबल पढ़ी ना तुमने कुरान पढ़ी, जाके ठीक से पढ़ो। बोला क्या पढ़ो? मैंने कहा कुरान पढ़ना, उसमें क्या कहा हजरत मोहम्मद साहब ने? मैं कौन हूं? वो कहते मैं पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं, ये बोला। ये बोलो
कहा जाके बाइबल पढ़ना, क्या कहा क्राइस्ट ने अपने बारे में, मैं कौन हूं? तो वो कहते हैं मैं सन ऑफ गॉड, भगवान नहीं हूं, भगवान का बेटा। भारत की धरती पर खड़े हो गए कृष्ण कन्हैया ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ कहा था, आपको याद है क्या? कृष्ण मुझे दे, अर्जुन मुझे दे, मैं भगवान हूं। मित्रों, भगवान भारत में ही पैदा होते हैं, बाकी मुझे पता नहीं कौन कहां पैदा होता है, इसलिए सब मिलकर बोलो भारत माता की जय। आप आगे चलिए, भारत में पैदा हुए, रामजस कॉलेज में बैठे हैं, 98-99% में दीवार को छू सकते हैं, उस कॉलेज में बैठे हैं, ये भी आपका भाग्य है। और आज आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, ये भी आपका भाग्य है। और इस बड़े आयोजन में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। कुछ लोग हमसे चलते हुए ताली नहीं बजा रहे। आनंद ले लीजिए, समय कम है, मेरा मन था कुछ लंबी लंबी कविताएं आपको सुनाने का, पर उतना समय नहीं। मैं एक कविता आपको सुना, मैं कुछ नेताओं को रामजस में बुलाना चाहता, आप आज्ञा दे तो एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं सुनिएगा, बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। क्या बात है? घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं, ये आपके लिए उनके बस की बात नहीं। सुनना दोस्तों ध्यान से, राहुल बाबा आज तो कंटेनर में है, राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, कितना अच्छा तीर्थ खोजा भाई साहब। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक, भाई कुछ बोलना पड़ता, वाह क्या कह दिया, वाह जा सकते हैं, बस राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, और दुल्हन के घर तक जाना कांग्रेस की कुर्सी छोड़ी, फिर कुर्सी पर आ बैठी। अरे कुछ कहो, वाह क्या कह दिया। कांग्रेस की कुर्सी छोड़ी, फिर कुर्सी पर आ बैठी, और सत्ता की कुर्सी पर लगा टोपियां मस्जिद दरगाह, घूम रहे सारे नेता। मोदी जी की बात करो, कल उनका जन्मदिन है, प्रधानमंत्री जी का, एक बार उनको तालियां बजा के प्रधानमंत्री भारत के दो थे जो बेचारे बोलते नहीं थे, दूसरे भाई साहब एक चुप ही नहीं हो, दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात सारा दिन बोलते रहे। मुझे प्रीतम शर्मा जी ने कहा, राजेश चेतन जी इतना क्यों बोलते? मैंने कहा, शर्मा साहब जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, लगा टोपियां मस्जिद दरगाह, घूम रहे सारे नेता, अब जाने चाहिएगी, लगा टोपियां मस्जिद दरगाह, घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना पहनाने आता, वो कान में चुपके से बोलता है कि बैठ जाओ। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से, पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से, मोटे भाई से बचपना, अरे बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता
बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है, भाई दाऊद जी से लड़ना उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे। टोटी भैया टोटी भैया के संग में जयंत चौधरी आए थे और बुलडोजर से टकराना बात नहीं। फ्री बात करके जो भैया कुर्सी खेल रहे, फ्री बात करके जो भैया कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। अपना खोया मान बचाना उनके बस की बात नहीं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे, भगवंता ने खाना। दारू पी के नशा मुक्त करेंगे, नशा मुक्त पंजाब करेंगे, भगवंता ने खाना है। बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। और आखिरी की दो पंक्तियां, अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं। अफसर नेता और मंत्री, अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, और जनता से आंख मिलाना तालियां बजाओ चलता है। अंतरराष्ट्रीय कवि हूं और अभी मैं अमेरिका में था। बताना पड़ता है, अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था, फ्रांस गया था, कहीं आप हल्के में ना ले लो, ये बताना पड़ता है। मैं को तो अमेरिका था, अमेरिका के जिस होटल में रुका, उस होटल की दीवार पे बहुत बड़ा फोटो लगा था राधा कृष्ण का। मैंने होटल के मालिक से पूछा, ये अमेरिका है कि वृंदावन? तो होटल का मालिक ने कहा, ये अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे ठाकुर का फोटो कैसे लगा दिया? उत्तर बड़ा बढ़िया मिला। बोला, चेतन जी जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने भी ऐसा क्या हो गया? बोला, अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए। मैंने कहा, जब 70% होटल अपने हो सकते हैं तो व्हाइट हाउस में थोड़ा ऊंचा सोचते कैसे होगा? मैं बता दूं, अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़, 30 करोड़ की आबादी में 30 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। रामजस का भी योगदान है, यहां से भी गए हैं बालक। अब आप मुझे बताओ, आशीष भैया आओ ना साहब, आशीष भैया आप एक बार तालियां बजाओ आशीष के लिए। आशीष और धर्म दोनों ये हमारे ऐसे हिंदी के सिपाही हैं, हिंदी सेवी हैं, इन दोनों के लिए तालियां बजाओ। तो बताया था अमेरिका की आबादी 30 करोड़, 30 करोड़ की आबादी में 30 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके। अब आप मुझे रामजस वालों ईमानदारी से बताओ, अगले 3-4 साल में हम लोग कितने हो जाएंगे? आपका गणित इतना बढ़िया है। और मुझे बताओ, ये काम अगर हम बिहार वालों को दे दें तो एक साल अमेरिका में 70% होटल हिंदुस्तान के, ये कॉलेज, ये स्कूल, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज, जगदीश मित्तल जी बैठे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज, ये रामजस, ये दिल्ली विश्वविद्यालय, ये केवल कॉलेज स्कूल नहीं है, ध्यान से सुनना, ये भारत की वो सैन्य छावनियां हैं जिनके कारण आने वाले समय में अमेरिका के व्हाइट हाउस पर भारत का तिरंगा झंडा होगा। मैं भारत में
खराब कविता लिखा करता था। अमेरिका जाके मुझे ज्ञान मिला, छोड़ो पाकिस्तान को, 2 करोड़ का पाकिस्तान, 2 करोड़ की कविता, 2 कौड़ी का पाकिस्तान, काहे को अपनी कविता खर्च कर। अपने यहाँ तो लिखा है जिसका जन्म होगा उसकी मौत निश्चित होगी। अब आप मुझे बताओ भारत का जन्म कब हुआ? पता ही नहीं कब हुआ। पाकिस्तान कब पैदा हुआ? आप तो सब ज्ञानी लोग। तो जिसका जन्म होता है उसकी मौत निश्चित होती है, तो उस पर कविता खर्च करने की जरूरत है क्या? पकड़ो तो अमेरिका को पकड़ो, इसलिए मैंने कविता एक बार तालियां मिलकर मुझे बताना चाहिए। आज अमेरिका में हालत क्या है? 70% ऑर्डर हिंदुस्तान के, कंप्यूटर हमारे, आईटी में हम लीडर है, बताना चाहता हूं, हम नेता है आईटी में। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको पता नहीं होगी, भारत के 5 लाख डॉक्टर अमेरिका में है। और दूसरी बात और महत्वपूर्ण है, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत के डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा। कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे, पॉलिटिक्स में भी लोग पहुंच गए। आपने नाम सुना होगा, वो भी जिंदल। आपने नाम सुना होगा कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति तक तो पहुंच गए। अब तो एक ही बचा, इंग्लैंड में भी, ब्रिटेन में भी बनते बनते रह गए। पता है कि नहीं आप लोगों को? हाँ पता है। भाई साहब बैठ जाओ, 5 मिनट में मैं अपना बलिदान देने वाला। आप उसके बाद श्रद्धांजलि देके जाना। 5 मिनट मरते हुए उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो नासा जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस नासा में भी 36% वैज्ञानिक अपने भारतीय हैं। तब एक बात समझ लीजिए ध्यान से, मैं कविता सुनाना नहीं चाहता, मैंने नई कविता लिखी है, समझ लीजिए। एक बात ध्यान से सुनिए, भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है। आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने राम मंदिर बनते देखा क्या? आपने देखा? बहुत साले, आपने देखा? आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने, आपके सर दादा ने 370 हफ्ते देखी क्या? आपने देखी है? भाग्यशाली देखिए सर, आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने ऐसा देखा कि लड़कियां अपने बाप का अंतिम संस्कार कर रही है। ये कभी देखा क्या? आपने देखा? और बताना चाहता हूं, आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके लक्कड़ दादा ने कभी ऐसा देखा क्या? यूक्रेन में जिसके हाथ में झंडा हो, तिरंगा, वही पासपोर्ट बन जाए, जाओ तो रुक गई, मिसाइल रुक गई, भारत जीतेगा। ऐसा कभी देखा क्या? पाकिस्तानी ने भी तिरंगा उठा लिया। ये दृश्य देखा कभी आप लोगों ने? नहीं देखा। आप लगिए, भारत बदल रहा, समय नहीं है आखिरी की पंक्तियां सुनना और असली पंक्तियां सुनना। बहुत अच्छे, तालियां बजा रहे हैं। जगदीश मित्तल जी के चरणों में पंक्तियां रख के अपना स्थान लेता हूं। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा, विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा। परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता, चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए, कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेघ के पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन अपने भारत के ऊपर नई दिवाली आएगी। उस दिन भारत माता जग में वंदनीय कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूँ। कब आएंगे राम लौट कर, घर घर अलग जगाता हूँ। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है, और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहरा है।